यमुना का सीना छलनी, नदी में पोकलैंड का आतंक, खनन माफिया या सिस्टम की मिलीभगत, किसकी इजाजत से हुआ नदी पर कब्जा, पर्यावरण का हत्यारा कौन, डीएम साहब आखिर कार्रवाई कब। चित्रकूट के सरधुआ थाना क्षेत्र स्थित गड़ौली बालू खदान एक बार फिर से विवादों में आ गई है। ग्रामीणों ने खदान संचालक पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए प्रशासन से जांच और कार्यवाही की मांग की है। आरोप है कि खनन नियमों को दरकिनार कर बालू खनन और परिवहन का कार्य किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण और स्थानीय व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। और ये ठेकेदार की खुलेआम धमकी है कि चाहे योगी जी के पास चले जाओ या मोदी जी के पास चले जाओ, हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। वो अवैध तरीके से बालू निकलवाने के लिए उनको पैसा देता है, पैसा दे करके रातों दिन जो है ओवरलोडिंग चल रही है। सरधुआ थाना क्षेत्र की गड़ौली बालू खदान को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि खदान क्षेत्र में बिना रवन्ना बालू के लोडिंग की जा रही है, साथ ही ओवरलोड वाहनों का संचालन भी लगातार जारी है। आरोप यह भी है कि नदी की मुख्य जलधारा को प्रभावित कर बीज धारा से खनन किया जा रहा है, जो निर्धारित नियमों के विपरीत है। ग्रामीणों का आरोप है कि इन गतिविधियों से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और नदी की प्राकृतिक जलधारा प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब भी कोई इन अनियमितताओं का विरोध करता है तो उसे डराने धमकाने का प्रयास किया जाता है। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। ग्रामीणों के मुताबिक कुछ वाहन बिना वैध दस्तावेज और बिना रवन्ना के बालू परिवहन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि खदान क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज, रवन्ना रजिस्टर और वाहनों के दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। ट्रकों के बावजूद ये लोग ट्रैक्टर भी कभी कभी रात में ट्रैक्टर भी चलवा देते हैं गांव के लोगों के। और दूसरी बात कि अगर वहाँ कोई खदान में इनको बताने जाता है कि यहाँ मेरी ज़मीन है, यहाँ मेरा है, तो ये लोग मानने को तैयार नहीं। ये लोग कहते हैं कि जाके एसडीएम साहब से मिलो। एसडीएम साहब के पास जाते हैं तो एसडीएम साहब कहते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन आज तक एसडीएम साहब ने यहाँ कभी न राउंड मारा, न यहाँ कभी चेक किया, न कभी यहाँ सीमांकन हुआ। यहाँ तक कि हर साल जब घाट चलता है तो सीमांकन पहले किया जाता है, लेकिन इस साल सीमांकन नहीं हुआ। खनिज इंस्पेक्टर अभी 2 दिन पहले यहाँ आए, उनसे कहा गया कि सीमांकन करवा दो, बोले खंभे गड़वा रहे हैं। आज तक कोई खंभे नहीं गड़े और ये लोग इसीलिए खंभे नहीं गाड़ रहे हैं क्योंकि ये लोग रेता में बढ़ते चले जा रहे हैं। 7.5 बीघे का इनका पट्टा है। आज लगभग ये 10 बीघे से ज्यादा की बालू निकाल चुके हैं। किसानों को ये लोग इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि कुछ लोगों के बीच में खेत हैं जिनका ना एग्रीमेंट है ना कुछ है। वो लोग अगर वहाँ अपने खेत में रास्ता रोकने का या बोलने की कोशिश करते हैं तो ये लोग दरोगा जी को लेकर के उन लोगों को दबवाते हैं, धमकी चढ़ा के दिलवाते हैं। और गरीब आदमियों को, यहाँ तक कि दरोगा जी, एक विकलांग लड़का है, उसका खेत पड़ता है, उसने जो है रोका तो दरोगा जी जाके उसको बोले कि मैं जूतों से मारूंगा तुमको। और ये ठेकेदार की खुलेआम धमकी है कि चाहे योगी जी के पास चले जाओ या मोदी जी के पास चले जाओ, हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। हम लोग सब जगह अपना सिस्टम बना के चला रहे हैं और समझ में भी यही आ रहा है, क्योंकि कोई शासन प्रशासन यहाँ आकर के आज तक घाट का निरीक्षण नहीं किया, तो समझ में यही आ रहा है कि हमारे चित्रकूट जिले का जितना भी प्रशासन है सब बिकाऊ है और सब बिक चुका है। इसीलिए तो हम लोग खनिज अधिकारी के पास, डीएम के पास, एसडीएम के पास, सारे अधिकारियों के पास जा चुके हैं, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ किसी भी बात पे सुनने के लिए तैयार नहीं है और ना यहाँ एक भी राउंड मारने के लिए तैयार है। अब बताइए कि इस पोजीशन में हम लोग कहाँ जाएं, किस अधिकारी से मिलें। यहाँ पे बगैर रवन्ना के भी गाड़ियाँ निकाली जाती हैं, जो कि यहीं लोकल में गाड़ियाँ खाली होती हैं, बिना रवन्ना के निकाली जाती हैं। और आज तक कोई अधिकारी हमारे गड़ौली खदान से एक भी गाड़ी पकड़ के नहीं ले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव नरेश शुक्ला है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। आज सुबह मेरा खेत भी खोद डाले हैं लोग, मैं गया तो जो है ये लोग जो है दबंगई के आधार पर मुझे भी वहाँ से हटा दिया। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है और सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई है। अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।